हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है हमने कुछ देर वीडियो पहले ही बनाकर आपको बताया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो टोटली चेंज हो चुकी है। देखिए, अभी फ़िलहाल अंबरनाथ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ से उसकी अपडेट निकल के आ रही है। फ़िलहाल जितनी भी वैकेंसीज होगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, अब जितनी भी जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज होगी, ध्यान देखिएगा। कुछ स्पेसिफिक जो वैकेंसीज होती है, जैसे जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी, डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसीज, बी बीटेक डिग्री वालों के लिए जूनियर मैनेजर की वैकेंसी निकलती है। इसमें आपका टोटली सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अब आपका रिटन एग्जाम्स होगा। जी हाँ, आपका एग्जाम्स होगा, आपका रिटन एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स का जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा, उस बेसिस पे अब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी एफटीसी के बेसिस पे। तो फाइनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मतलब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है ना। पहले जिन्होंने एनएससी किया, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया, उनका तो जॉब लग गया, उनको तो जॉब ले लिए। होपफुली जो डीबीडब्ल्यू की निकलती थी, सीपीडब्ल्यू की निकलती थी, तो फाइनली अभी ये भी वैकेंसी नहीं आ रही है। सीपीडब्ल्यू डीबीडब्ल्यू बंद हो चुका है वैकेंसी निकलना। अभी आपने देखा जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी जो निकाली गई है, उसमें मेरिट बेसिस पे होता था, जिसने भी मार्क्स अच्छा है, अप्रेंटिसशिप किया हो। अब जिसने भी जॉब लेना था वो ले चुके हैं। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी लेना जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वो भी बहुत कठिन हो चुका है, बिकॉज अब आपका रिटन एग्जाम्स, तो कंपटीशन काफ़ी हाई लेवल का होगा। मैं भी दिखाऊंगा कि 10 वैकेंसी में 600 से ज़्यादा फॉर्म डाले हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है अब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो चलिए, आज हम जूनियर टेक्नीशियन, डिप्लोमा टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सारे कैंडिडेट वीडियोस को देखिएगा। मैं आपको न्यू सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या सिलेबस आपका होने वाला है अब जूनियर टेक्नीशियन की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, किस बेसिस पे आप जॉब ले सकते हैं, क्या तैयारी आपका होना चाहिए। तो जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। किसमें? आने वाले जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ में। ओके डियर, और कैसा लगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा ये सरप्राइज़, आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे चौंका दिया। देखिए, कुछ हद तक कहीं ठीक-ठाक है, कहीं ख़राब है। दोनों चीज़ें नहीं बोल सकते हो, कुछ ठीक भी है। ठीक किसके लिए है? मान लो जिसने अप्रेंटिसशिप किया है, वो फॉर्म भी जूनियर टेक्नीशियन का भर सकता है, लेकिन उसका मार्क्स कम है। मान लो उसका मार्क्स आ जाता है 65 से 70, मान लो 70% मार्क्स है उसका, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता मेरिट बेसिस में। लेकिन अगर वो पढ़ने में तेज है, और अब इस बार जो एग्जाम्स होगा, तो विदाउट मार्क्स, अगर मार्क्स कम भी है तो एग्जाम क्वालिफाई करके वो जॉब ले सकता है। तो इसके लिए गुड न्यूज़ है। अब जो मेरिट बेसिस का इंतजार कर रहे थे, जिनका 90% मार्क्स है, सोचो वो बैठा है कि मुझे जॉब मिल जाएगी ऐसे ही मेरिट बेस पे, तो उनके लिए अब कुछ नहीं मिलने वाला। आप एग्जाम निकालो तभी जाकर आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। जितने भी स्टूडेंट हैं, वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2026। अब यहाँ पे ये भी मेंशन करना होगा, 2026 न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2026 में जो भी आगामी जूनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट होगी, या फिर जूनियर टेक्नीशियन का आपने फॉर्म भरा, तो समझ लो आपका रिटन एग्जाम्स होने वाला है। और ये मैं आपको ऑफिशियल बताने वाला हूँ, मैं आपको ऑफिशियल दिखाऊंगा इसका। उसके बाद पहले आते हैं, तो जो भी वैकेंसी पोस्ट होती है, चाहे जूनियर टेक्नीशियन की निकलती है। देखिए, अभी बोलोगे सर सीपीडब्ल्यू हो गया, डीबीडब्ल्यू, क्या इसमें भी एग्जाम्स होगा? देखिए, इसकी अपडेट नहीं है, बिकॉज ये अलग पोस्ट होती है। जूनियर टेक्नीशियन हाई लेवल पोस्ट है, सीपीडब्ल्यू डीबीडब्ल्यू एक लेबर की पोस्ट होती है। तो इसमें होपफुली ये मेरिट बेसिस पे रहे, लेकिन इसका जब तक अपडेट नहीं आएगा तब तक हम ऑफिशियली आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन जूनियर टेक्नीशियन का अब कंफर्म हो चुका है, जो वैकेंसीज होती है, अब आपका रिटन एग्जाम्स होगा। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए मैं बात करूँ, डिप्लोमा टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आती है, जिसमें 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच वाले अप्लाई करते हैं उसका भी, और जो जूनियर मैनेजर जो डिग्री के लिए वैकेंसी निकलती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बी बीटेक इंजीनियरिंग के लिए, एलएलबी के लिए, ये सारा अब सिलेबस आपका चेंज होगा। लेकिन हाँ, सारा सिलेबस में जूनियर मैनेजर का जो है वो कंपलसरी नहीं है, बिकॉज जिसका वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे हो जाता है, कभी ट्रेड टेस्ट के बेसिस पे हो जाता है, सबका फिनोमेना अलग है। तो ये मायने मत करना जूनियर मैनेजर वालों कि इसका बहुत सारा पोस्ट होता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन फॉर आईटीआई, डिप्लोमा टेक्नीशियन फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट, इस वीडियोस को ध्यान से गौर से देखिएगा।
अब आपका रिटन एग्जाम्स होगा, रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100, यानी कि क्वेश्चन आपका कितना होगा एम्स 100, जिसके लिए टाइमिंग आपका क्या मिलेगा, 3 घंटे की टाइम मिलने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऑफिशियल 11 बजे से लेकर 2 बजे का टाइमिंग दिया गया है। मोर देन 3 आवर 3 घंटे की टाइम आपको मिलेगी, जहाँ पर OMR बेस्ड पेपर होगा, कोई भी CBT एग्जाम्स आपका नहीं होने वाला है, टोटली OMR बेस्ड पेपर होगा। गोल करना रहेगा, गोल करने वाला जो होता है ना, 4 ऑप्शन मिलता है, वही हो गया OMR बेस्ड पेपर। सिलेबस क्या होगा, क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न, इसमें क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो पहले एग्जाम होता था ना 2017 से पहले, आपको पता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परमानेंट जॉब्स निकालती थी। जब परमानेंट जॉब्स निकालती थी तो एग्ज़ाम्स लेता था कैंडिडेट से, और एग्ज़ाम्स उसमें भी होता था 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम्स होता था। अब 100 क्वेश्चन का इसमें MCQ पूछा जाता था, जिसमें से 80 जो क्वेश्चन होता था वो ट्रेड से होता था। जो भी आपका ट्रेड है वो 80 क्वेश्चन यहाँ पर ट्रेड से पूछा जाएगा। तो 80 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ट्रेड से, और बचा 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका रहता है ना नॉन टेक्निकल, जिसमें से इंग्लिश होता था और आपका GK GS होता था। बस यही 2 पेपर यहाँ पर लिया जाता, मात्र 20 क्वेश्चन का। लेकिन अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एग्ज़ाम है वो टोटली सिलेबस भी चेंज हो गया है। 50-50 का वेरिएंट होगा। 50-50 का वेरिएंट मतलब पहले तो 50 क्वेश्चन आपका रहेगा टेक्निकल, और 50 क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर नॉन टेक्निकल। ओके, जो टेक्निकल होगा और जो नॉन टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा, तो आपका GK यानी कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में बहुत सारा आ जाता है ना, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का वेटेज जो है 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल में वो ज़्यादा रहेगा। GK में GK GS हो गया, साइंस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से रहने वाला हो सकता है, जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एमुनेशंस का डिपार्टमेंट हो, उससे क्वेश्चन रहेगा आपका। देन यहाँ पे स्ट्रेटेजी के स्टैटिक, जैसे कि आपका नदी बांध तालाब, प्रेजेंट में CM राज्यपाल, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चेंज हुआ है उससे रिलेटेड होगा, खेल खिलाड़ी वगैरह, और नेशनल पार्क वगैरह, स्टैटिक जीके उसी को बोलते हैं। उसके बाद जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन रहने वाला है। इंग्लिश आपका नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन, सैनोनिम, एंटोनिम्स एंड पैसेज वगैरह रहेगा। करंट अफेयर्स तो जो मुद्दा चल रहा है 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, इनफ हो गया। ओके, तो ये आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है, और जिसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलने वाली है। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन वो आपका रहेगा ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपका स्पेसिफिक ट्रेड है, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो आपका इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन पूछा जाएगा 50। फिटर ट्रेड है तो आपका फिटर से 50 क्वेश्चन रहेगा। अगर यही डिप्लोमा की मैं बात करूं तो सेम डिप्लोमा का भी सिलेबस ऐसा है, बट लेवल डिप्लोमा का आपका ट्रेड से ब्रांच हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल से 50 क्वेश्चन, मैकेनिकल से 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो उससे 50 क्वेश्चन, जो भी आपका ब्रांच है, जो भी आपका ट्रेड है, उससे 50 क्वेश्चन रहेगा ट्रेड से, 50 क्वेश्चन रहेगा आपका नॉन टेक्निकल, जैसे GK GS एंड करंट अफेयर्स। सिलेबस प्रॉपर आ गई समझ। अब ट्रेड से जितना पकड़ है भैया, और जितना इसमें नॉलेज जितना मार्क्स ले आ पाओगे, अब इसमें भी हाईली कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर मान लो कि लगभग लगभग 75 प्लस मार्क्स आपका आ जाता है, तो समझ लो आप एग्ज़ाम से यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे फॉर आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आगे की प्रोसेस के लिए। 3 घंटे की टाइमिंग, जहाँ पे आपको जाना रहेगा, ये माइंडसेट लेकर आपको चलना होगा। सिलेबस आ गई समझ। अब थोड़ा सा ऑफिशियल आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो फाइनली ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा ही निकाली गई है सिलेबस। रिटन टेस्ट टू बी हेल्ड 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चन आपका GK GS इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स रहेगा, प्लस 50 आपका रिलेवेंट ट्रेड से, जो कि आपका टेक्निकल फील्ड है, उससे यानी ट्रेड से क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये भैया आपका सब कुछ चेंज हो चुका है, आप अपने हिसाब से तैयारी करो। एग्जामिनेशन देखो 11 से 2 तक है, यानी कि लगभग लगभग 3 आवर का आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा। तो सब कुछ मैंने काफ़ी डिटेल पूर्वक बताया है, फिर भी आपको कोई चीज़ का डाउट लगे, कहीं पर आपको प्रॉब्लम लगे सिलेबस को लेकर, तो वो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें सिलेबस में पूछोगे सर एग्ज़ाम क्या रहेगा, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जैसे क्या क्या रहना, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये चीज़ अभी नहीं है जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाती। बट GK GS इंग्लिश का मैं हर चीज़ आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर अपडेट है हमारे पास। यहाँ तक कि मैं आपको UPSC तक बता दूंगा किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक ट्रेड जो है ये हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड क्या होगा, एमुनेशंस हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, पावर हो गया, जनरेटिंग, ट्रांसफार्मर, यही सब पढ़ के जाना, जनरेटर वगैरह। तो आराम से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपका। ओके, तो तैयारी करो, नहीं तैयारी करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आने वाले फ्यूचर में जॉब नहीं मिलने वाली है। अभी जो आप कमेंट करते हो ना, है तो कॉन्ट्रैक्ट नौकरी यार, 4 साल के बाद लात मार के बाहर कर देगा। तो अभी ऐसा फ्यूचर आ जाएगा इंडिया में बहुत जल्द, 1 साल के अंदर, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या, जो 1 महीने की जॉब निकलती है ना, उसके लिए भी जॉब लेने के लिए ना लाइन में लगना पड़ेगा आपको। ऐसी गवर्नमेंट आने वाले समय में खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। तो जो मिल रही है ना, हमेशा स्वीकार करो, संतोष करो। नहीं तो आपको उतना अगर एटीट्यूड है, डायरेक्टली एक बेहतर पे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। तो जी तोड़ तैयारी करो, बाकी बात मेहनत करने वालों को तो कभी हार नहीं मिलती। ऑल द बेस्ट गाइस। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।